उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल सोसाइडाड को 4-1 से शिकस्त देकर और 5-2 ऑन एग्रीगेट मजमूई तौर पर हराकर यूरोपा लीग से बाहर कर दिया और ख़ुद क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर दिया, जहां हमारा सामना लियोन के साथ होगा। हमने लियोन को हराना है, फिर सेमीफाइनल में जाएंगे और फिर हमने सेमीफाइनल जीतना है, फिर हमने फाइनल जीतना है। सो वी विल बी यूरोपियन चैम्पियन। कैसा? बट हमने मैच पे बात करना है, प्लेयर्स पे रिव्यू करना है, और प्लेयर्स पे रिव्यू करने से पहले कुछ रेफरिंग डिसीजंस हैं, उन पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहना ज़रूरी है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात ज़रूरी है कि रेफरिंग डिसीजन का जिक्र किया जाए। मेरे नज़दीक जो पहली डिलीट की पेनल्टी थी वो काफ़ी सॉफ्ट पेनल्टी थी। देन यूनाइटेड को जो फर्स्ट पेनल्टी मिली इट वाज फेयर। यूनाइटेड को जो सेकंड पेनल्टी मिली इट वाज नॉट अ पेनल्टी एट ऑल। सो वो पेनल्टी नहीं थी। रेड कार्ड बिल्कुल जायज़ था और एक पेनल्टी हुई थी वो ओवरटर्न हो गई। बट हुआ इस तरह एक्चुअली कि जब पहले ही मिनट में या पहले 5 मिनट में जब वीएआर ने रेफ का फैसला ओवरटर्न करवाया और रेफ को फोर्स किया कि एक सॉफ्ट पेनल्टी दो, तो फिर वो रेफ के जहन में घुस गई वो बात। फिर वो ऐसा होना ही होना था। हमने देखा जब भी डोरगू बॉक्स में जा रहा था रेफ विसल बजा के पेनल्टी, जब डोरगू बॉक्स में जा रहा था रेफ विसल बजा के पेनल्टी। और यहाँ तक कि एक बार तो डोरगू को खुद कहना पड़ा भाई इट्स नॉट अ पेनल्टी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। ये हमेशा मैं इतना रोता नहीं हूँ रेफ डिसीजंस के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कभी आपके हक में होते हैं, कभी आपके ख़िलाफ़ होते हैं। सो कल हमारे एक पेनल्टी हमारे हक में गई, उसके अलावा जिससे हमें मदद मिली। मैच पे ऊपर बात करें तो अच्छा मैच हुआ, ऐसा लगा नहीं कि ये 4-1 का मैच है। 87th मिनट तक 2-1 चल रहा था और सोसेडाड गेम में थी विद 10 मैन एज वेल। रम्बरू को 63 मिनट में रेड कार्ड हो गया, लेकिन 87th मिनट में जब ब्रूनो फर्नांडिस ने हैट्रिक का तीसरा गोल मारा उससे पहले तक आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद 2-1 लीड। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू गाइज। मुझे लग रहा था कम बैक कर सकती है, पेनल्टीज़ फोर्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज़ फोर्स कर सकते हैं, बट गॉड हैड सम अदर प्लान्स, ब्रूनो फर्नांडिस हैड सम अदर प्लान्स। लेकिन हमने ब्रूनो की हैट्रिक की बदौलत, फिर इंजरी टाइम में डेगो डेलो का गोल आया जिसकी बदौलत हमने 4-1 से शिकस्त दी। हम अभी प्लेयर रिव्यू पे जाते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स पे बात करेंगे। उनाना उनाना की डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। उनाना की बॉल प्लेइंग एबिलिटी वैसे इलीट नहीं है जैसे हमने सुना था, जैसे हमें बेची गई थी। और आज इसने पेनल्टी पे ही गोल खाया, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता था। बट इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे इसको हमेशा से ही तनकीद का निशाना बनता रहेगा अनटिल एंड अनलेस के यूनाइटेड जाए कोई और कीपर ले गया है। मजरोई एक्सेप्शनल गेम रही है मजरोई की राइट साइडेड सेंटर बैक में। मजरोई वाज एक्सेप्शनल। फॉरवर्ड पासेस यहाँ से स्ट्राइकर को फाइंड करना, यहाँ से जर्कजी को फाइंड करना, गर्नाचो को फाइंड करना फॉरवर्ड पास से, दैट वाज एक्सेप्शनल। वो पॉकेट्स में इन लोगों को फाइंड कर रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास सेंटर बैक्स। उसकी पासिंग रेंज, उसका विजन मजरोई जैसा होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और कल हमें हेल्प भी मिली। और हमने देखा भी कि मजरोई ने बॉल ली और एक दो बंदे काट के बिल्कुल मुंह में बॉल डाल ली हॉलैंड के। बट टॉप क्लास परफॉर्मेंस। डिलीट पेनल्टी दी, सॉफ्ट पेनल्टी थी, अच्छी गेम खेली है। आई वुड नॉट से कि ये रेस था, हार्श था। एडन हेवन एक्सेप्शनल गेम, टॉप क्लास सेंटर बैक। 17 साल का है, अभी चेल्सी से, अभी आर्सेनल से आया है। स्टार्ट दिया और इसने साबित किया कि इसको क्यों ले आए हैं। बॉल कैरिंग है इसके पास, ड्यूल्स में स्ट्रॉन्ग है, एरियल ड्यूल्स में स्ट्रॉन्ग है, विजन है। तो ये 1-2 साल में हमें हमारे पास रेडीमेड लीचा की रिप्लेसमेंट बन सकती है। डेलो की कल गेम अच्छी थी, एक बोजो मोमेंट था जिसमें कैसेमीरो ने उसको गालियाँ दी है, बट इट वाज अ गुड गेम। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि डेगो डेलो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्टार्टिंग राइट विंग बैक नहीं हो सकता। कैसेमीरो की टॉप क्लास गेम थी, ओवर द टॉप बॉलें, फॉरवर्ड बॉलें,
कैसेमीरो इज़ एक्सेप्शनल, और जब जब कैसेमीरो को खिलाता है उस वक्त तक उसको रूबन अमोरिम जाके सोचता होगा यार इसको मैंने पहले क्यों नहीं खिलाया, इसको मैं पहले खिला देता शायद मैं लीग में 14th पोजीशन पे ना होता। ब्रूनो फर्नांडिस हैट्रिक, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, कैरी कर रहा है अपने शोल्डर्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट आई वुड स्टिल थिंक कि ब्रूनो को डीप नहीं खेलना चाहिए। ब्रूनो कैसेमीरो की मिडफील्ड नहीं, मुझे नहीं लगता ये आइडियल होगी। मेरे ख्याल में कैसेमीरो उगाटे या कैसेमीरो कोलियर ब्रूनो को 10 कर दो, वी वुड सी मोर गोल्स। कल अगर ब्रूनो 10 खेल रहा होता तो हम जल्दी गेम फिनिश कर सकते थे। ज़िरकज़ी की टॉप क्लास परफॉर्मेंस, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, टॉप क्लास परफॉर्मेंस जो उसने टीयर अपार्ट किया है। एक तो उसने 3 बंदे काट के हॉयलैंड को टैप इन बना के दिया, बट हॉयलैंड नहीं कर सका। डोरगू के ऊपर बात करते हैं, पेनल्टी जीती डोरगू ने, रेड कार्ड डोरगू के ऊपर हुआ। सो डोरगू वाज एक्सेप्शनल। और कल आपको विजन नज़र आया होगा रूबन अमोरिम का कि पेसी और एथलेटिसिज्म, गुड ऑन द बॉल, ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और डोरगू हमारे लिए एक एडिशन है जो फिजिकलिटी को इम्प्रूव करता है। प्रॉब्लम यह है डोरगू की कि थोड़ी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होने वाली है। कल एक जो उसने हॉयलैंड के लिए बॉल स्क्वायर की थी वो अगर ब्रूनो के लिए कटबैक कर देता तो वो गोल था। बट इसको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होने वाली है, जो कि इम्प्रूव हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है जब प्लेयर के पास टेक्निकल एबिलिटी हो, बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। गर्नाचो का स्टिंकर चल रहा था, एक असिस्ट आ गया। सो के हॉयलैंड का प्रॉब्लम यह है कल उसका लिंकअप अच्छा था, होल्ड अप अच्छा था, स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था, बुली कर रहा था जुबिलिया को, एग्वेड को बुली कर रहा था। लिटरली ही वाज बुलिंग देम, बट गोल नहीं कर पाया। 2 चांस ऐसे मिले, एक जो मैंने अभी जिक्र किया ज़िरकज़ी का टैप इन, वो करना चाहिए था गोल, एक्सपेक्टेड था कोई गोल करता। कोई भी स्ट्राइकर होता तो उससे एक्सपेक्टेड था कि वो गोल करता। दूसरा उसको बॉक्स में यार्ड स्पेस मिली, शॉट्स नहीं ले पाया। लैक ऑफ क्वालिटी है, आई थिंक के लैक ऑफ क्वालिटी है। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट आई थिंक इट इज़ लैक ऑफ क्वालिटी। आई होप के हॉयलैंड वर्क कर जाए, आई होप के जो साइनिंग हमने की है वो वर्क कर जाए। सो ये आज के मैच का खुलासा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-1, हम आगे जाएंगे। और एक मैच का जो यहाँ से की पॉइंट निकलता है मेरे लिए, वो ये निकलता है कि यहाँ पे कैसेमीरो को हमने स्टार्ट देना है अब, और ज़िरकज़ी को स्टार्ट देना है, और दूसरा स्टार नंबर 10 ब्रूनो हो तो वी वुड एब्सोल्युटली कुक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।